औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख़ इंसानी की एक ऐसी खूबसूरत और हसीन व जमील औरत के जिसके हुस्न व जमाल के चर्चे पूरे अरब के अंदर मशहूर थे और जो बेइंतहा करिश्मात की हामिल थी, और ऐसी देवी जो स्याह और सफ़ेद की मालिक थी। और तारीख़ इंसानी के एक ऐसा शख्स जिसके इखलाक व किरदार और हुस्न सीरत के चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे और जिसके हमपला निकाह के लिए कोई भी औरत मौजू नहीं समझी जाती थी और जो आने वाले हाजियों का खिदमत गुजार भी था। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये हसीन व जमील लड़की और बाकिरदार लड़का जिसका जिक्र कुरान करीम में लात और उज़्ज़ा के नाम से आया है, ये दोनों कौन थे और अहले अरब इनकी कस्में क्यों खाया करते थे और अरब के लोगों ने इनकी पूजा कब और क्यों शुरू की थी। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद की सूरह नजम में इरशाद फरमाता है, ए महबूब, क्या आपने लात और उज़्ज़ा को भी देखा है और तीसरे मन्नात घटिया को। मोहतरम नाज़रीन, अरब के लोग बुतों की परस्तिश में डूबे हुए थे और मुशरिकीन मक्का के दो बड़े बुत थे, एक का नाम लात था और दूसरे का नाम उज़्ज़ा। मुशरिकीन का ये अकीदा था कि लात खुशहाली, सरखेज़ी और खूबसूरती देता है, जबकि उज़्ज़ा जिसे कुफार खुदा की बेटी भी कहते थे, कुफार का ये मानना था कि उज़्ज़ा स्याह और सफ़ेद की मालिक है। दिन रात का बदलना और मौसमी तब्दीलियों का काम भी उज़्ज़ा के सुपुर्द है। और बात बात पर लोग लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे क्योंकि इन लोगों के दरमियान लात और उज़्ज़ा की पाकीज़गी और इखलाक व किरदार बहुत ज़्यादा मशहूर था। अरब के अंदर एक मशहूर और नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। क्योंकि मक्का में लोग ज़ियारत के लिए आते थे, इसीलिए आए गए मेहमानों की खातिर व मदारत करने के लिए वो उनको सत्तू पिलाया करता था। ये बहुत ही रहमदिल इंसान था और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी की हदीस नंबर 4859 में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल नकल है कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू घोलता था। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि इसी ज़माने में उज़्ज़ा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि उज़्ज़ा अल्लाह की बेटी है, नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि वो ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान से मिली थी और उसके वालिदैन का किसी को भी इल्म न था। जब वो जवान हुई तो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील थी, लिहाजा जो कोई मर्द भी इसको बुरी नज़र से देखता वो किसी न किसी बुरी बीमारी में मुब्तला हो जाया करता था। जब इन दोनों के चर्चे पूरे अरब के अंदर मशहूर हुए तो मक्का और ताइफ के सरदारों ने फैसला किया क्यों न लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। फिर बाहमी मशवरात के बाद ऐसा ही तय पाया। चुनांचे इस फैसले के मुताबिक लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई, जिसके बाद वो अपनी शादी की पहली रात के लिए कमरे में गए, लेकिन उसके बाद लोगों को आज तक कभी भी न मिल सके। लात के चाहने वाले ये कहते रहे कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जबकि उज़्ज़ा के चाहने वाले ये कहते रहे कि चूँकि उज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ न लगाया था, इसीलिए इसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया है। फिर इसके बाद सरदार अमर बिन लही ने लोगों के रवैयों को देखते हुए इन दोनों के बड़े बड़े बुत बना दिए और जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया तो लोग इनके सामने मन्नतें मांगते रहे और एक दिन ऐसा भी आया कि लोग उनके सामने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके उनकी पूजा और पाठ करने लगे। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि लात पर ताइफ का आबाद कबीला बनु सकीफ हक रखता था और इससे होने वाली आमदनी भी इन्हीं में बढ़ती थी। उमर बिन लही ने बनी किनाना और कुरैश से कह दिया था कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में ताइफ में लात के पास और मौसम गर्मा में उज़्ज़ा के पास रहता है, इसीलिए लोग इन दोनों की ताज़ीम करते थे और हर एक के लिए एक नया हिजरा बना दिया था। और जिस तरह काबा को कुर्बानी के जानवर भेजते थे, इसी तरह इन दोनों बुतों को भी कुर्बानी के जानवर भेजते थे, जिनको वहाँ भेड़ चढ़ाया जाता था। लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा जाता था। फतह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों को ख़त्म करवाया। इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात के बुत को तोड़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा को भेजा, जिन्होंने लात के बुत को तोड़कर वहां पर मस्जिद ताइफ बना दी।
इसी तरह उज़्ज़ा के खात्मे के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा। इस वाक़े को अल्लामा आलूसी ने अपनी किताब तफसीर रूह अल मानी में इस तरह लिखा है। हज़रत अबू तुफ़ैल से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा फ़तह किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद को बतन नखला की जानब भेजा। वहाँ उज़्ज़ा नामी बुत था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दरख्त के पास गए और कीकर के दरख्तों झाड़ियों को काट दिया और उज़्ज़ा को यहाँ मुराद वो हिजरा है जिसे ताज़ीमन उज़्ज़ा के इर्द गिर्द बना रखा था ढा दिया। फिर वापस आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोबारा जाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद दोबारा गए और बराबर चूकने रहे। जब मुजावरों ने खालिद को देखा तो पहाड़ों पर फैल गए और कहने लगे, उज़्ज़ा उज़्ज़ा कि यकायक हज़रत खालिद के सामने एक काली भजंग बरहना बरहना बिखरे हुए सर और मुंह पर खाक उड़ाती हुई औरत बरामद हुई। फिर हज़रत खालिद ने इसकी जानब तलवार फैलाई और लम्हात में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो उज़्ज़ा थी। नाज़रीन किरामी, इस तरह मुशरिकीन अरब के सबसे खास बुत लात और उज़्ज़ा को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और मक्का की पाक ज़मीन को हमेशा हमेशा के लिए बुतों से पाक कर दिया गया।